हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पेमेंट एक्सप्रेस में। आज हम जानेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरह होने वाली है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, सारे वीडियो के बारे में आपको और फाइलिंग के बारे में और रजिस्ट्रेशन के बारे में सारा कुछ हम समझाने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में। तो एक वीडियो में ये बने रहो और चलते हैं हम अपनी डिस्प्ले की और हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि जीएसटी फाइलिंग कैसे होती है। उससे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का क्या क्या प्रोसेस है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है दोस्तों। उसको समझने के लिए अगर आपके पास जीएसटी आईडी है तो उससे आप फाइलिंग भी कर सकते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन का चार्ज सिर्फ 999 रुपया में शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम अपने जीएसटी पैनल को लॉग इन कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा सेफ्टी पैनल लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जीएसटी का ऑप्शन है। न्यू सर्विस में जीएसटी का ऑप्शन है, तो आप जीएसटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीएसटी महाकुंभ ऑफर। ठीक है, सारा कुछ आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अगर न्यू फाइलिंग करना चाहते हैं तो 50% ऑफ चल रहा है जीएसटी फाइलिंग करने में। जीएसटी फाइलिंग करने के लिए यहाँ जीएसटी फाइलिंग इससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीएसटी नंबर नहीं है तो उसके लिए क्या क्या लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा कुछ आज मैं बताऊंगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कैंसिल चेक या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 2 चीज होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले हम गाइड देख लेते हैं कि लगने क्या क्या वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैक्स टू विन सर्विस। जीएसटी का जो पार्टनर है वो टैक्स टू विन है। ठीक है, जीएसटी और आईटीआर के लिए आप अगर आईटीआर समझ रहे तो कस्टमर फीस 399 से शुरू हो जाती है आईटीआर फाइलिंग के लिए। और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हो जाती है। और रजिस्ट्रेशन के लिए सारा कुछ इंक्लूड 999 रुपये। ठीक है, तो यहाँ भी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो वो कॉन्टेस्ट अगर आप इतना फाइलिंग करते हैं, अगर आपको जीएसटी जीएसटी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपका महाकुंभ ऑफर है, तो ये आप करिए। आपके यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे हम एंटर करने वाले हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप जानने के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे जीएसटी फाइलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पैन कार्ड लगने वाले हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक। एड्रेस प्रूफ में आपको लगने वाले हैं, अगर आप रेंट एग्रीमेंट हो तो रेंट एग्रीमेंट मिनिमम 500 इस टाइम तक हो, या नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा आपके नाम पे, या तो प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, और दूसरी एड्रेस प्रूफ, अगर आप अपने मालिक हैं तो एड्रेस प्रूफ का और लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, जो कि आप ऑनर हैं उससे दूसरे एड्रेस प्रूफ पेंटल ऑन, अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स के नाम पे आपका प्रॉपर्टी है तो उनके एड्रेस प्रूफ में आपको टीसी प्रोवाइड करता है एनओसी मिनिमम 100 रुपये की स्टाम्प में। और एंड अगर ये नहीं है तो उनके टीसी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, इससे हो जाएगा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो अगले स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप जीएसटी वाले टैब पे जाएंगे, जिस तरह मैंने गए थे। जीएसटी टैब में गए, उसके बाद आप जीएसटी के लिए सबसे पहले टैक्स टू विन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लॉग इन कर ले डिजिटल सेवा पोर्टल को और फिर बेसिक फॉर्म और सबमिट। ठीक है, बेसिक डिटेल में आपका यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, फादर्स नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेजिडेंशियल एड्रेस, एप्लीकेंट का फुल एड्रेस जो आधार पर अंकित है। दूसरी चीज, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अटैच करना होगा जेपीईजी फाइल में। अपलोड पैन कार्ड, अटैच फाइल पीडीएफ, जेपीजी, एक्सेल, जीप में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपलोड। अपलोड पैन कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड कर देना है। और चेक, कैंसिल चेक यानी तो फर्स्ट पेज ऑफ फर्स्ट पेज है तो भी लगा सकते हैं। अपलोड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर सकते हैं आप। और अब यहाँ पे आ गया मेन चीज, बिजनेस डिटेल का। आप जो बिजनेस करते हैं उनकी डिटेल यहाँ पे लिखना है। बिजनेस का नाम क्या है, हो सकता है रानी ट्रेडर्स या भवानी ट्रेडर्स या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस का यहाँ पे नाम अंकित कर दें।
आप बिजनेस कब से चला रहे हैं, तो वो यहाँ पे अंकित कर दें। बिजनेस का एड्रेस, फुल एड्रेस, बिजनेस जहाँ पे आप करते हैं वहाँ का, नेचर ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस किस चीज का करते हैं, ज्वेलरी बिजनेस, यानी तो कंसल्टिंग सर्विस, या फुटवियर बिजनेस, या कुछ भी दिया भी। तीसरे स्टेप में आपको टाइप ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस किसके नाम पे है, शेयर है, लीज पे है, या अपना, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे नई चीज देखनी है। अगर आप धनी हैं, पीएससी के धनी हैं, तो उनके लिए सिर्फ 741 वॉलेट डिक्रीज होंगे, और वैली कमीशन 258। कस्टमर फीस जो रहेगा 999 रुपया, आपको कमीशन मिलेगा 258, और वॉलेट से डिडक्ट होंगे आपके 741। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, अच्छा खासा कमीशन देने वाली है यहाँ पे सीएससी, ठीक है। जब आप टोटल प्रोसेस कर देंगे, पेमेंट कटा लेंगे, उसके बाद आपको इस तरह का रिसिप्ट जनरेट हो जाएंगे पेमेंट का। तो आपको यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉमन प्रोडक्ट विच आर अंडर जीएसटी, जो भी जीएसटी के दायरे पे आता है, कितने परसेंटेज का, तो वहाँ पे टोटल स्लैब बने हुए हैं कि अगर मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर आप सेल करते हैं, तो 18% तक का जीएसटी आपको देना पड़ेगा, और एसी 28%। इसी तरह टाइप का टोटल यहाँ पे आइटम प्राइस मान लीजिए कि 10,000 है, तो 18% जीएसटी परसेंट लगेगा, जीएसटी अमाउंट 1800 रुपये आपको पेएबल होगा, यानी कि पे करना होगा जीएसटी आपको, ठीक है। अब जीएसटी रिटर्न आपको भरना है, तो वो हम आपको अगले वीडियो में जीएसटी रिटर्न के बारे में समझाएंगे, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग किस तरह होती है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में।